हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। बिहार पॉलिटेक्निक का जो रिज़ल्ट आया है उसमें सभी लोग सस्पेंशन में हैं कि हमारा रैंक जो है कम आया है या ज़्यादा आया है। हम कैसे सर्टिफाई हों कि हमारा कॉलेज गवर्नमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके लिए हम लोग बात करेंगे और लिस्ट देखेंगे गवर्नमेंट कॉलेज का कि लिस्ट क्या है, कि कितना कहाँ कहाँ कॉलेज है। क्योंकि आप काउंसलिंग जब करवाइएगा ना, तो वहाँ पर काउंसलिंग में सबसे बड़ी बात होता है कि किस कॉलेज में कौन सा ट्रेड है। ट्रेड जिसमें मान लीजिए कि कोई कॉलेज में सिविल है ही नहीं, आप सिविल उसमें टिक आउट किए हैं तो आपका कॉलेज वहाँ फ्लॉप चल जाएगा। तो इसीलिए जानना ज़रूरी है कि कौन कॉलेज में कितने सीट हैं और कौन सा ट्रेड का सीट है। तो चलिए एक बार आपको बताते हैं कि कितना है सीट सभी कॉलेज का, आपको डिटेल से बताते हैं कि क्या इसका है। तो शुरू से हम लोग चलते हैं, ठीक है। शुरू से हम लोग एक बार देखते हैं कि क्या है। देखिए, बिहार पॉलिटेक्निक में सबसे पहली बात है कि बिहार पॉलिटेक्निक जो भी रिजल्ट दिया है उसमें कटअप में सभी स्टूडेंट सस्पेंशन में हैं। तो चलिए हम लोग सस्पेंशन दूर करते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक में कितने कोर्स हैं। तब बाबू 4 कोर्स हैं बिहार पॉलिटेक्निक में, 4 कोर्स हैं। पहला है पीई जिसको पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कहते हैं। सेकंड में है पीपीई, इसको पीपीई कहते हैं, यानी पीपीई के मतलब पॉलिटेक्निक पार्ट टाइम इंजीनियरिंग हुआ। अब तीसरा में है पारा मेडिकल कोर्स और चौथा में है पारा मेडिकल डेंटल, इसको बोलते हैं पीएमडी। तो देखिए इसमें कुछ खास बात भी दिया है जो आपको जानना जरूरी है। कहा है इसमें कि पीई जो है, पीई वो 10th पास पर ही होगा, यानी पहला जो आपका कोर्स है वो 10th पास पर पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग होगा। उसमें आपका जो मैट्रिक में नंबर मांगा है वो है 35%, यानी 35%, समझ रहे हैं, 35%। तो 35% मार्क्स मांग रहा है। अब कहता है कि मान लीजिए कि उसमें 30% है, सेकंड कोर्स में है आपको कुछ पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, उसमें कितना है। तो उसमें कहता है कि इसमें आपको मैथ में और साइंस में 50% अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर तीसरा की बात कहें कि पारा मेडिकल में क्या होगा, तो पारा मेडिकल में आपको कहा है कि जब भी होगा पारा मेडिकल तो 10th पर नहीं होगा बल्कि 10+2 पर होगा। और 10+2 पर होगा चाहे आप पीसीएम रहें या पीसीबी रहें, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहे या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रहे, आपको दोनों ही में होगा। दोनों आप सब्जेक्ट से हैं तो दोनों में से कोई से रहिएगा तो होगा। यानी पीएम जो है 12th पर होगा, यानी पारा मेडिकल जो होगा 12th पर ही आपका होगा। अब चलते हैं पारा मेडिकल डेंटल। मित्र, पारा मेडिकल डेंटल 10th पर ही होगा, ये आप जान लीजिए। ये चौथा जो है डेंटल, जो आपको दांत के बारे में पढ़ाया जाएगा, मुँह ऑर्थो दांत के बारे में, तो ये 10th पर ही होगा। लेकिन इसमें कहा गया है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो इसमें एक खास खुलासा नहीं किया है कि कितना % चाहिए, लेकिन 10th कोर्स पर ही होगा, यानी 10th पर ही होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं कि टोटल कितना सीट है। तो 2000 का खास बात है कि 2022 का सीट जो है, 2022 का जो सीट है बढ़ा है, लेकिन इसमें दिया नहीं है। अब मतलब कुछ अपग्रेड नहीं किया है, लेकिन आप इसमें जान लीजिए कि 2022 में जो सीट है बढ़ा है। आपका सीट है टोटल पारा मेडिकल और पॉलिटेक्निक मिला के, दोनों जो सीट है आपका पॉलिटेक्निक और पारा मेडिकल मिला करके वो 27,000 है। देखिए आपको दिखाते हैं, टोटल जो है 27,857 सीट है, 57, जिसमें से 2021 के रिलेशन से अगर देखेंगे, यानी 2021 के हिसाब से, तो पॉलिटेक्निक में सीट जो था, पॉलिटेक्निक में सीट था, देखिए पॉलिटेक्निक में जो सीट है 2022 से, तो 22 में तो आपको 27,857 सीट है। लेकिन ये 21 में देखिएगा तो आपको खाली पॉलिटेक्निक का, यानी पारा मेडिकल और पॉलिटेक्निक मिला के 27,000 है। लेकिन पॉलिटेक्निक में अभी जो सीट है आपको दिखाते हैं, कॉलेज में साफ जाहिर है, यानी 10,350 सीट है। और कुछ कॉलेज बढ़ा है जिसमें आपको बताएंगे कि लगभग 12,000 से ऊपर है।
12,000 से ऊपर ही जाएगा। तो देखिए कुछ कॉलेज का सीट है, ये देखने से आपको ये होगा कि कौन सा कॉलेज में कितना कितना सीट है। तो डिटेल में और बताएंगे, पहले आप देख लीजिए। देखिए न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना में जो है 330 सीट है। देखिए यहाँ पर ध्यान से, न्यू गवर्नमेंट देख रहे हैं यहाँ पर सीट आप देख लीजिए 330 है। फिर यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना जो है आपका 390 है। गवर्नमेंट वोमेन पॉलिटेक्निक में आपका 270 है। और गवर्नमेंट वोमेन जो पॉलिटेक्निक जो गया है उसमें 300 है। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक टेकारी में आपका 240 है। फिर आप देख लीजिए यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर आप देख लीजिए कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नवादा 216 है। तो यहाँ पर ध्यान से 216। अब यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर 300 सीट है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सहरसा आपका 300 सीट है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागलपुर 240 सीट है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दरभंगा 300 सीट है। चलिए अब आगे देखते हैं, सभी इसको बारी बारी से बारीकी से देखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे दरभंगा के बाद देखते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दरभंगा में भागलपुर है, भागलपुर में 240, दरभंगा में 300। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में आगे देखिए इसमें जो सीट है इसमें दरभंगा में तो हो गया, बरौनी में हो गया, 210 है। अब यहाँ पर देखिए पूर्णिया 300 सीट है। अभी जितने कॉलेज हैं आप देख लीजिए यहाँ से कितना कॉलेज है टोटल। अभी गवर्नमेंट कॉलेज आपका 43 गवर्नमेंट कॉलेज है। मुजफ्फरपुर 210, देखिए मुजफ्फरपुर, अरवल 216, देखिए यहाँ से लास्ट यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 210, देखिए अरवल में, भोजपुर में 240, फिर जहानाबाद में 240 है जहानाबाद में। फिर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जहानाबाद हो गया, औरंगाबाद हो गया। अब देख लो यहाँ भी लगभग 216 है, ये इसमें भी 240 है। सिवान अररिया में 240 है ना। चंपारण में 240 है। फिर उसके बाद सीतामढ़ी 225 है। तो और आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं जहाँ पर सीट अच्छा खासा है। अब इसके डिटेल में आप चाहते हैं कि हम कौन कॉलेज में कितना मतलब कैटेगरी वाइज है, जैसे SC ST OBC या गर्ल्स और बॉयज़ का कितना सीट है। अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइएगा, हम डिटेल में और बनाएंगे। तो देखिए अभी बहुत सारा कॉलेज है। देखिए 30 नंबर पर गोपालगंज है, 300 सीट है। हालांकि गोपालगंज का जो प्लेसमेंट होता है ठीक ठाक जा रहा है, ठीक है। आप कौन सा ट्रेड लेना चाहिए ना लेना चाहिए उसके बारे में अगर आप कमेंट करते हैं तो हम ज़रूर बताएंगे डिटेल्स में, क्योंकि अभी अप टू डेट में बहुत सारे ऐसे ब्रांच हैं जिन्हें नहीं होता था प्लेसमेंट उस पर से कॉलेज से, लेकिन अब उसको अच्छा खासा प्लेसमेंट मिल रहा है। और साथ ही साथ जिस ट्रेड का मांग नहीं था, जो लोग नहीं सोचते थे कि इसका कोई मांग नहीं है, उसको भी अब बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। मधेपुरा में भी है आपका, समस्तीपुर में भी है, शेखपुरा में भी है, बहुत सारा अभी जहाँ जहाँ है। मैंने सीट कहीं भी 200 से कम नहीं है, 200 प्लस है, ठीक है। मोतिहारी में भी 240 है, गोपालगंज में भी है ना, लखीसराय में भी है, चंपारण में भी है, छपरा में भी है ना। फिर दरभंगा में 300 सीट है। तो ये सब जितने भी सीट है आप लोग आराम से देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और ये बताइएगा कि जितने भी कॉलेज हैं उसमें से आपको नज़दीक कौन है, नज़दीक में मारें ताकि आपको स्टडी करने में सुविधा हो। वैसे आप अपना हिसाब से चुन लीजिएगा, ठीक है। और कुछ कुछ कॉलेज हैं जो बहुत ही अच्छा है, जहाँ से प्लेसमेंट अच्छा खासा होता है। और पढ़ने के लिए तो भाई आप जान ही रहे हो कि कॉलेज में पढ़ाई कैसा हो रहा है। जैसे हर जगह भी कॉलेज की बात करें, चलिए लंबा हो जाएगा वीडियो, दूसरे वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।